आज 2024 के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ज्ञानवापी मस्जिद, ताजमहल, कुतुब मीनार व मथुरा के मस्जिद पर बवाल मचाना शुरू कर दिया है। मगर देश की भांड मीडिया, बिकाऊ मीडिया को यह नहीं दिख रहा है रुपए की कीमत लगातार गिर चुकी है। हम श्रीलंका से भी निचले पायदान पर आकर खड़े हो गए हैं, मगर इस देश की मीडिया को देश से ज्यादा धर्म प्रिय है। मामला ज्ञानवापी मस्जिद का सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। ताजमहल को लेकर भी अब बवाल मचा हुआ है। आखिर जो लोग जत्था बनाकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं वे कौन हैं? समझ नहीं आता। आखिर दूसरे धर्म के धार्मिक स्थल के आगे आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, खुलेआम अपने देश का मजाक बना रहे हो, खुलेआम अपने धर्म का मजाक बना रहे हो। वे लोग जिन्हें हनुमान चालीसा पढ़नी भी नहीं आती, जिनका मतलब है आप लोग पैसे देकर इकट्ठा किए जाते हैं और ये लोग देश को ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म को भी कलंकित कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता रामायण में कहाँ लिखा है आप दूसरे धर्म की आस्था पर प्रहार, आप दूसरे लोगों के खिलाफ जहर। जिस राम ने अपने दुश्मन रावण का भी सम्मान किया, उसके भक्त को लोग बदनाम कर रहे हैं। आज तक मैंने किसी मुस्लिम को नहीं देखा वह मंदिर या चर्च के सामने माइक उठाकर अजान देता हो। मैंने किसी सिख को नहीं देखा वह किसी मंदिर या मस्जिद के सामने गुरबाणी करता हो। बात धार्मिक आस्था की नहीं है, बात इस तरह उस हिंदू को भड़काया जा रहा है जिसकी खुद की अपनी सोच नहीं होती, जो दिन रात छोटी मोटी नौकरी करता है, अखबार या मीडिया में देखकर उत्तेजित हो जाता है। पूरे देश का मजाक बनाकर रख दिया है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस भगवा रंग को देखकर लोग अपने आप को सुरक्षित मानते थे, आज उसे पहनकर लोग बवाली समझने लगे। आज विश्व भर में हमारे देश का मजाक बनाया जा रहा है। जब देश की आर्थिक तंगी से जूझ रहा हो, आज हमारा रुपया सबसे निचले पायदान पर पहुंच गया। मगर न तो देश की अर्थव्यवस्था का ध्यान है और न ही बढ़ती हुई महंगाई की चिंता। देश चाहे गुलाम हो जाए, पूरा देश चाहे बिक जाए, मगर धर्म बचना चाहिए। ये देश आखिर किस ओर निकल पड़ा है? देश में $8.78 के करीब पहुंच चुका है, मगर हमारे योद्धा देश की जनता को सड़क पर लाना चाहते हैं। हमारे नेता देश की जनता को सड़क पर लाना चाहते हैं। हमारे युवा देश की जनता को सड़क पर लाना चाहते हैं। पिछड़े वर्ग पर लगातार अत्याचार होता जा रहा है, पिछड़ा वर्ग पिछड़ता जा रहा है, मगर फिर भी हम न तो राजनीति को समझ रहे हैं और न ही समझ रहे हैं राष्ट्रवाद। जो सरकार राष्ट्र से प्रेम करती है, जो सरकार इस देश को सोने की चिड़िया बनाने की बात कहती है, क्या मस्जिदों को, ऐतिहासिक इमारतों को तोड़कर देश समृद्ध हो जाएगा? आज देश भक्ति की नहीं बल्कि हम धर्मवाद की लड़ाई में उलझ कर रह गए हैं। आज देश में स्कूल से ज्यादा मंदिर और मस्जिद बनाए जा रहे हैं ताकि पिछड़े दलित के लोगों को शिक्षा से दूर किया जा सके। आज संस्कृति की दुहाई देकर पिछड़े वर्ग के लोग संस्कृत में पढ़ाई कर रहे हैं। पता नहीं संस्कृत में ऐसी कौन सी इंजीनियरिंग वैज्ञानिक पद्धति की किताब वर्ल्ड में लिखी जाती। आज विदेशों में बड़े बड़े आविष्कार हो रहे हैं। यही नहीं, चांद पर अमेरिका होटल बनाना चाहता है। हम लोग काशी की ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करा रहे हैं, फिर भी हम कहते हैं भाजपा का वोटर शिक्षित है। सोचो, जो देश का झगड़ा पैदा करना चाहता हो, दूसरे धर्म को नीचा दिखाना चाहता हो, वह कैसे शिक्षित हो सकता है? माथे पर चंदन लगाने से, कुतुब मीनार में हनुमान चालीसा पढ़ने वाला शिक्षित नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति न समझदार हो सका और न ही शिक्षित, जो देश में गृह युद्ध को बढ़ावा देना चाहता हो। आपसे निवेदन है, लाल रंग का बटन है, उसको काला करके हमारा सदस्य बने। और यदि आप हमारे सदस्य हैं तो आप अपने वाहन पर, अपने विजिटिंग कार्ड पर DPN लाइव न्यूज सदस्य जरूर लिखें।